ये सुनने के बाद एमसी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो उस लड़के का गला पकड़कर उसे झकझोरने लगता है और कहता है, दी साउथर्न आइलैंड, ये कंट्री 10 ग्रेड 6 में आ सकती है और तुम कह रहे हो कि इसमें द माउंट वासेक का नाम है ही नहीं। इस पर वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम द सांजी प्रॉमिस मैप देख लो एक बार, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। इसके बाद वो लड़का कुछ सोचता है और कहता है कि मेरे ख्याल से द माउंट वासेक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए शायद उसका नाम इस मैप में नहीं है। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में द माउंट वासेक खत्म हो चुका है? एमसी सोचता है कि जो दुनिया के 10 सबसे बड़े सेक्स में से एक था, वो ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। एमसी उस लड़के को कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँगा ये। एमसी द माउंट वासेक जाने की ठान लेता है। इस पर वो लड़का एमसी से कहता है कि देखो, तुम अगर दोबारा से मार नहीं खाना चाहते हो ना, तो चलो हमारे साथ मिलकर भीख मांगो। ये सुने एमसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि चुप बैठ और मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। ये मैं जिसके बॉडी में हूँ, इस शख्स का क्या नाम है? इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारे बॉडी का नाम चियान संग है। इस पर एमसी कहता है, चियान संग? हाँ, ये नाम भिखारी जैसा लग भी रहा है। और फिर वो अपने स्किन को छूकर सोचता है कि इस लड़के की उम्र तकरीबन 15 या 16 साल ही होगी। फिर एमसी उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और उस लड़के का क्या नाम था जिसने मुझे पीटा था? अब वो लड़का आश्चर्य से पूछता है, सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? वो लड़का एमसी से कहता है कि मेरा नाम कोचिन है, जिस लड़के ने तुम्हें पीटा था ना, उसका नाम कुप्पा था, हम सब उसे वोंगचुंग बुलाते हैं। एमसी उस लड़के से कहता है, सुनो, मैं किसी की मेहरबानी 2 गुना रिटर्न करता हूँ और किसी की गद्दारी 10 गुना रिटर्न करता हूँ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी जल्दी ही रिटर्न कर दूंगा मैं। ये कहकर एमसी माउंट वासेक की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे ये पता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहा है। फिर वो रुकता है और अचानक से उस लड़के की तरफ मुड़कर उससे पूछता है कि द माउंट वासेक किस तरफ है। फिर अगले सीन में ही हमें हमारा एमसी दौड़ते हुए दिखाई देता है, जो कि दौड़ते हुए ही माउंट वासेक जाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी दौरान वो सोचता है कि मैं माउंट वासेक दौड़ते हुए ही पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में भी कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा था। लेकिन इसके कुछ ही देर में एमसी थक कर रास्ते में ही गिर जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या सच में मैं इस शरीर के साथ माउंट वासेक जा भी पाऊंगा या फिर आधे रास्ते में ही मेरी मौत हो जाएगी। थोड़ी देर गंभीरता से सोचने के बाद हमारा एमसी डिसाइड करता है कि वो अपने आप को ट्रेन करेगा। फिर एमसी अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचता है कि किस तरह से वो आलस करता था। यही सोचते हुए वो उठ खड़ा होता है और एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अपनी सारी टेक्निक्स याद करने लगता है। ये सभी याद करने के बाद हमारा एमसी इक्विलिब्रियम सीखने के बारे में सोचता है। इक्विलिब्रियम ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही चीप और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। लेकिन एमसी ये टेक्निक इसलिए सीखने की सोचता है क्योंकि ये माउंट वासेक का फंडामेंटल टेक्निक है और ये टेक्निक किसी भी पर्सन के अंदर के इनर क्यूआई को बढ़ाता है और बॉडी को क्लीन भी करता है। अब एमसी इस टेक्निक को करना शुरू करता है और अपने आसपास के सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम करना शुरू कर देता है। अब वो इस एनर्जी को अपने डेंटियन में गैदर करता रहता है और इस टेक्निक को सही तरीके से कर लेता है। इसके बाद ही वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और सोचता है कि अब मैं दौड़कर माउंट वासेक पहुंच सकता हूँ। और इसके कुछ देर बाद ही वो अपनी जगह पर गिर पड़ता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसने तो अपनी सारी एनर्जी इस टेक्निक को सीखने में ही खर्च कर दी है। अब वो सोचता है कि आज मैं माउंट वासेक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब अगले सीन में हमें एक मार्केट में 2 बेगर सेक्ट के लड़के भागते हुए दिखाई देते हैं, जो कि किसी बेगर सेक्ट वाले शख्सियत के सामने आकर रुकते हैं और उससे कहते हैं कि मार्केट में एक नया बेगर आया है जो सारे पैसे अपने आसपास कलेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है, इसीलिए सभी लोग उसको ही पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर वो तीसरा शख्सियत गुस्से में आ जाता है और कहता है, ठीक है, चलो हम चलकर उसे सबक सिखाएंगे। ये कहकर वे तीनों एमसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर कुछ खा रहा होता है। और अब तक यहाँ पर भी तीनों बेगर भी पहुँच गए थे, जिनमें से एक बेगर लड़का तीसरे वाले बेगर लड़के से कहता है कि वो देखो, वही है वो नया लड़का। अब ये सुनकर वो तीसरा शख्स हमारे एमसी को आवाज़ देता है, पर हमारे एमसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है और इसीलिए वो उसकी आवाज़ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। फिर वो तीसरा शख्स दोबारा से हमारे एमसी को आवाज़ देता है और कहता है, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ और तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा है। इस पर हमारा एमसी रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? अब इस पर वो तीसरा शख्सियत आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो और तुम्हें यहाँ पर भीख मांगने की परमिशन किसने दी? खैर छोड़ो, अब क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, पर तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं ना, वो सब तुम मुझे अभी के अभी दे दो।
इस पर हमारा एमसी उन्हें रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है क्या? जब मैं खा रहा हूँ तभी तुम लोग आकर मुझे परेशान करना शुरू कर दिए। ये सुनते हुए तीनों शख्स अपने हाथों की उंगलियां फोड़ते हुए हमारे एमसी को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आगे बढ़ता देख हमारा एमसी सोचता है कि मेरा डेंटियन अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी इतने से काम चल ही जाएगा। इसके बाद हमारा एमसी उन तीनों से कहता है तुम सब एक ही साथ आओ, मैं तुमसे एक साथ निपटूंगा। फिर उसमें से एक शख्स हमारे एमसी को पंच मारने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, पर हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है और फिर एमसी ढूंढकर उसे एक पंच देता है और उसके बाद ही हमारा एमसी उन तीनों की जमकर कुटाई करता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें वे तीनों शख्स हमारे एमसी के कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। उसमें से तीसरा शख्स हमारे एमसी को बेगर चीफ कहकर माफ़ी मांगता है। जिसके बाद हमारा एमसी उनसे गुस्से से कहता है तुम मुझे बेगर चीफ क्यों कह रहे हो? ये सुनकर वो तीसरा शख्स उनसे कहता है ठीक है चीफ बेगर। फिर हमारा एमसी उनसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे बेगर कैसे बोला? खैर छोड़ो और मुझे ये बताओ कि माउंट वर्सेक का रास्ता किस तरफ से है? फिर वो तीसरा शख्स कहता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमसे ऊपर के लेवल वालों को इस बारे में ज़रूर पता होगा। फिर हमारा एमसी उससे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब भी हम मिलेंगे ना और मैं तुमसे कुछ भी पूछूंगा तो तुम्हें उस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है कहकर वे तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर अगले सीन में हमें माउंट वर्सेक दिखाया जाता है, जहाँ पर माउंट वर्सेक के लीडर खिड़की के बाहर कुछ देख रहे होते हैं। फिर उनके रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा नॉक होती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं उन्नम। फिर से एक लीडर अंदर से कहते हैं कि अंदर आ जाओ। उन्नम गेट पर ही खड़ा होकर कहता है इतना भी ज़रूरी काम नहीं है, बस एक छोटा सा लड़का है जो कि आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वो लोग उस बच्चे से मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी ही होता है। एमसी सेक लीडर को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं आपके सेक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस पर सेक लीडर उन्नम से कहते हैं तुमने इसे अभी तक बताया नहीं कि हम किसी को भी अपने सेक में ज्वाइन नहीं करते हैं। उन्नम कहता है मास्टर से हाँ मैंने बताया है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैं इसे आपसे मिलने ले आया। यहाँ पर हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है। इसके पीछे की वजह असल में ये है कि कुछ देर पहले ही माउंट वर्सेक पहुँचने से पहले वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट ले लेता है, जिसके बाद उसे अभी भी माउंटेन को क्लाइंब करके माउंट हुआ तक पहुँचना था। वो बहुत मुश्किल से उस पहाड़ को चढ़कर माउंट वर्सेक पहुँचता है तो वहाँ पर क्या देखता है